अस्सलाम वालेकुम। तो एक और नशिस्त के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ और आज मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को नोट्स मेकिंग के बारे में कुछ बताऊँ। मेरा स्ट्रेटजी बताऊँ कि नोट्स मैंने कैसे बनाए थे और फाइनली मैं आऊँगा अबाउट वन पेजर नोट्स, क्योंकि इसकी भी एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। जो लोग सीएसएस में अपीयर हो चुके हैं दे नो इट्स सिग्निफिकेंस के लास्ट डे पर जब आपके साथ एक बड़ा लूफ्टी डॉक्यूमेंट होता है, इसे पढ़ना कितना मुश्किल होता है। और जिन लोगों ने वन पेजर बनाए होते हैं तो उनके लिए कितनी आसानी होती है और वो अपनी चीज़ों को किस तरीके से आसानी से रिवाइज कर सकते हैं। तो नोट्स मेकिंग पे आते हैं। जब नोट्स की बात आती है तो हमारे जहन में पहले ये बात आ जाता है कि यार किसी रिनाउंड एकेडमी के नोट्स क्रैप कर लेते हैं या कि किसी सीएसपी से बात करते हैं और इसके नोट्स लेते हैं एंड लेट्स क्रैम इट एंड इट विल वर्क फॉर मी। तो मेरे ख्याल में ये चीज़ें अब एफईएससी डिस्करेज कर रहा है। डिस्करेज कुछ यूँ कर रहा है कि ये जो क्रैमिंग का प्रेवेलेंट कल्चर था हमारी सीएसएस में, सीएसएस हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड ओवर द ईयर। अब ये चीज़ काम नहीं करता क्योंकि सीएसएस में आप मैं अब आपसे मांगता है एनालिसिस, ठीक है। और एनालिसिस आप तब लिख सकते हैं जब आपने कोई चीज़ मुख्तलिफ सोर्सेज से एक टॉपिक के ऊपर पढ़ा हो और इसको क्रॉस लिया आपने मुख्तलिफ सोर्सेज से पढ़ा हो, तो आप इस मुकाम पर होते हैं कि आप इसके ऊपर लिख पाएंगे और इसको एनालाइज कर पाएंगे, ठीक है। अगर आपने किसी एकेडमी के शॉर्ट बुलेट नोट से पढ़ा हो तो मेरे ख्याल में यू विल नॉट बी एबल टू एक्सपाउंड अपॉन दैट पर्टिकुलर टॉपिक। तो बेहतर ये है कि आप अपना नोट्स बनाए। अपना नोट्स कैसे बनाना है, मैंने कैसे बनाए थे, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मैंने कुछ यूँ किया। मैं अगर आपको अपनी पाकिस्तान अफेयर्स का एग्ज़ाम्पल दूँ तो पाकिस्तान अफेयर के लिए मैंने 5-6 किताबें पढ़ी थी। अब स्कोर मेरा कैसे आया था उसके ऊपर भी आते हैं। पाकिस्तान अफेयर्स के लिए मैंने पढ़ा था कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री बाय हामिद खान, पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी बाय अब्दुल सत्तार और ट्रिक टू पाकिस्तान। ये किताबें मैंने पढ़ी थी लेकिन दे वर इनसफिशेंट। तो मैंने कोशिश की चंद बाहर की किताबों से जो कि इंटरनेशनल पब्लिकेशन से थे इससे भी पढ़ो। पाकिस्तान हार्ट कंट्री, द पैराडॉक्स ऑफ, आई थिंक इसका कोई नाम है इस तरीके का। इसका एक किताब था। इसके साथ साथ मैंने पढ़ा था एक और किताब था, मुझ मेरे जहन से उसका नाम निकल जाता है। इस तरीके से मैंने वेरियस सोर्सेज को भी यूटिलाइज़ करके अपने नोट्स बनाए थे, ठीक है। इस तरीके से अगर आप देखें इस बार भी अगर सीएसएस में देखें तो पाकिस्तान अफेयर्स के बहुत कम नंबर्स आए थे और रीज़न यही था कि लोग या तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी के उस ऑनलाइन लेक्चर्स के ऊपर जाते हैं या किसी जगह से रेडीमेड नोट्स उठा के पेपर में जाते हैं एंड देन दे एंड अप डूइंग नथिंग। तो आपको मैं एक सिंसियर मशवरा देता हूँ कि आप अपना नोट्स बनाएं और अपने नोट्स को डाइवर्स सोर्सेज से बनाएं ताकि आपका एग्ज़ाम में एक डिस्टिंक्टिव पोजीशन आ जाए। बात यह है, हमारा एक उस्ताद हुआ करता था तो हमें वो कहता था कि अगर आपको मैं एग्ज़ामिनर बनाऊँ और मैं आपके सामने 10,000 पेपर रख दूँ और हर पेपर आपको ऐसा लगे जैसे कि दूसरी का फोटो कापी है, तो आपने किसको पास करना है। और मैं आपको साथ में ये भी बताता चलूँ कि सिर्फ 10 लोगों को पास करना है। तो ओबियसली आपने इस बंदे को पास करना है जिसका पेपर दूसरों से मुख्तलिफ हो। इसलिए अगर आपने अपने पेपर को दूसरों से मुख्तलिफ करना है तो यू हैव टू मेक योर ओन नोट्स, यू हैव टू स्टडी फ्रॉम डाइवर्स सोर्सेज। दैट इज़ द ओनली सलूशन। अदरवाइज़ आप दूसरी जो मेजॉरिटी का जो चंक है आप इसमें फाल कर जाएंगे। अब आते हैं वन पेजर नोट्स पे कि वन पेजर नोट्स की क्या सिग्निफिकेंस है और आपने इसको क्यों बनाना है। देखिए, अगर आपने तैयारी स्टार्ट की है जनवरी 2020 से या मार्च 2020 से अपने तैयारी स्टार्ट की 21 के अटैम्प्ट के लिए, तो आपकी नोट्स बनती है आलमोस्ट जुलाई की एंड तक आपकी नोट्स बन जाती है। तो फिर आपने इन नोट्स को कंसोलिडेट करना करना होता है। जब आप इन नोट्स को कंसोलिडेट कर लेते हो तो आपके पास नोट्स एक आपके नोट्स बहुत छोटे हो जाते हैं, ट्रिम हो जाती है। आपके नोट्स से अननेसेसरी जो जो एलुस्ट्रेशन होती है वो निकल जाती है। फिर आपने इसको मज़ीद कंसोलिडेट करके वन पेज पे लेके आना होता है। इट इज़ वेरी एसेंशियल। अगर आप सीएसएस का एग्ज़ाम किसी ने दिया है तो दे नो द इट्स इम्पॉर्टेंस कि जब आप एग्ज़ाम के लिए जाते हो तो आपके पास मेरे साथ क्या हुआ था कि मैंने इसको कंसोलिडेट नहीं किया था। तो व्हेन आई वॉज गोइंग फॉर माई एग्ज़ाम्स आई हैड टू कैरी अ लॉफ्टी डॉक्यूमेंट्स विद मी। और रीज़न ये होता था कि उससे फिर पढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाता था
बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे थे कि देवर लाइक जो 2 पेपर के दरमियान ब्रेक होता है, इसमें अपने पेपर वो बड़ी आसानी से जो 1 पेजर से थे इसे पढ़ते थे, अनलाइक मी, क्योंकि मेरे साथ बहुत ज़्यादा लॉफ्टी डॉक्यूमेंट्स था एंड आई वाज अनेबल टू रीड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट, तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल था। तो आपको मैं सजेस्ट करता हूँ, बहुत स्ट्रांगली सजेस्ट करता हूँ कि आप ज़रूर अपने नोट्स को ट्रिम करें, इंतहाई शॉर्ट कर ले, ताकि आपके एक बुक का जो नोट्स है आपकी 2 या 3 पेज से ज़्यादा ना हो, ताकि इसको आप फिर आसानी से रिवाइज कर सके। तो ये चंद टिप्स थी, होपफुली आप इसको बरोकार लाएंगे और आप इस पर अमल करेंगे, एंड होपफुली इट विल वर्क फॉर यू लाइक इट वर्कड फ्रॉम फॉर मी, स्पेशली द नोट्स मेकिंग पार्ट। आल्दो मैंने जो दूसरा पार्ट था कंसोलिडेट नहीं किया था, एंड इट हिट मी, होपफुली यू विल नॉट रिपीट दिस मिस्टेक। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। अल्लाह हाफिज़।